हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम हुआ था 7 जुलाई 2019 को। दोस्तों बिना समय बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखेंगे हम कैसे क्वेश्चन को हलवा बनाते हैं। तो दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, बहुत बढ़िया मान लिया मैंने। 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, वेरी गुड। 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, बहुत बढ़िया। 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, चलो ठीक है। और बाकी जो लोग हैं ना वो तैराकी के लिए जाते हैं। आप देखो आगे क्या कह रहा है, यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो बताना ये है कि कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। आप मुझे बताओ इस टाइप के नंबर को सॉल्व करने के लिए आपको क्या देखना होगा कि आपको देखना होगा कि सबसे पहले एब्सोल्यूट नंबर क्या दिया गया। आप मुझे बताओ वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या दे रखी है 160। आपको फ्रैक्शन में क्या दे रखा है कि 1/4 छात्र जो टोटल स्टूडेंट है ना उसके 1/4 छात्र जो है ना वो वॉलीबॉल खेलते हैं। कहने का मतलब ये है कि टोटल स्टूडेंट का 1/4 भाग क्या खेलता है, वॉलीबॉल। यही अगर नंबर के टर्म में कहे तो 160 लोग वॉलीबॉल खेलते हैं, बात बराबर हो गई। यहाँ से टोटल स्टूडेंट निकल के आ जाएंगे। देखो 4 को इधर भेजोगे तो 16 चौको 64, मतलब कि 640 लोग क्या है टोटल स्टूडेंट है। आपको क्या बताना है कि कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। शतरंज खेलने वालों की संख्या कितनी है, 1/16 है। तो आपको कुछ नहीं, 640 जो टोटल स्टूडेंट है इसका 1/16 लोग क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। कितना आ जाएगा, 16 चौको 64, मतलब कि 40 लोग जो है ना वो शतरंज खेलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही पकड़िएगा, जो सबसे पहले एब्सोल्यूट नंबर दिया गया ना उस पर फोकस कीजिएगा, आपका आसान सवाल मजाक बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि 18 से 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। चतुर्थांश का मतलब समझे 1/4 वो क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं। 18 से 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 से 3/4 को हम क्या लिखें, 18 चौको 72, 72 प्लस 3 क्या हुआ 75/4। मैंने बोला था 75/4 में कितने चतुर्थांश हैं। जब भी कितने लेगा हो ना तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और 1/4 का रिवर्स करना है, मतलब कि 4/1 आपका आंसर आ जाएगा। 4 से 4 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 75 चतुर्थांश है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इस टाइप के सवाल को ऐसे ही सॉल्व किया करो। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। आपको क्या करना है, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। दोस्तों जब भी अधिकतम संभव संख्या पूछ रहा है ना तो आपको अवयवी क्रम में अरेंज करना है। अवयवी क्रम सबसे पहले बड़ा नंबर 8, 8 के बाद में 7, 7 के बाद में 6, अब 6 के बाद में नीचे क्या आएगा 4, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2, इसको जोड़ना है और आपको योग करने पर अधिकतम संभव संख्या प्राप्त हो जाएगी। जोड़ो 6 2 8 हुआ, 7 3 10 की 0 हासिल लगी 1, 8 4 12 और 1 13, मतलब कि 1308 है। ये 1308 ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है, ठीक है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई है, मतलब कि पत्र का अगर भार कितना है 20 ग्राम है या उससे कम है तो 5 रुपए लगेंगे। प्रत्येक अतिरिक्त 20 ग्राम या उससे कम, मतलब 20 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए या उससे कम के लिए आपको 2 रुपए देने पड़ेंगे। ये पत्र की कंडीशन है। अब पार्सल की कंडीशन क्या है, 50 ग्राम या उससे कम 5 रुपए लगेंगे। प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए लगेंगे, ठीक है। पहले तो आपको 50 ग्राम या उससे कम के लिए 5 रुपए देना पड़ेगा। अगर उससे ज्यादा है तो 50 ग्राम प्रति के लिए कितने देना पड़ेगा, 3 रुपए प्रति देना पड़ेगा। आप क्या कह रहा है कि दीपा 2 पार्सल 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के और 2 पत्र जो है ना वो 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है, तो उसे कितना डाक शुल्क देना पड़ेगा। आप देखो दीपा 2 पार्सल पहले क्या कह रहा है 250 ग्राम का एक भेज रही है और कितना भेज रहा है 300 ग्राम की। अब मुझे बताओ 250 ग्राम का जो भेज रहा है पार्सल का भार क्या है 50 ग्राम के लिए पहले कितना लगेगा 5 रुपए, तो इसमें 50 ग्राम निकालोगे तो कितना लगेगा 5 रुपए लग जाएगा। 50 ग्राम निकालोगे तो यहाँ कितना बचेगा 200 ग्राम। अब 200 ग्राम के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए 3 रुपए। आप मुझे बताओ यहाँ 200 ग्राम बचा
प्रत्येक जो अतिरिक्त 50 ग्राम है, आप मुझे बताओ उसके लिए 3 रुपए लगेगा, तो 50 ग्राम यहाँ कितने होंगे, 4 होंगे, तो प्रत्येक के लिए 3 रुपए, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 रुपए। मतलब कि टोटल 250 ग्राम अगर जो है ना वो पार्सल भेजना चाहती है तो इसको कितना रुपए लगेगा, 17 रुपए लगेगा यहाँ पर। ये चीज समझ गए। अब देखो 300 ग्राम की कहानी देखो, 300 ग्राम में आप पहले 50 ग्राम निकालोगे और इधर कितना बचेगा, 250 ग्राम। पहले 50 ग्राम के लिए उसे कितना देना पड़ेगा, 5 रुपए। अब 250 ग्राम के लिए मतलब 50 ग्राम प्रत्येक के लिए कितना अतिरिक्त देना पड़ेगा, 3। तो 250 ग्राम कितने हो जाएंगे, 25 मतलब कि 5 पैकेट ये हो जाएंगे। तो 5 × 3 रुपए देना पड़ेगा, 5 × 3 = 15, मतलब कि 15 और 5 कितना हुआ, 20 रुपए। 20 रुपए इसको यहाँ देना पड़ेगा 300 ग्राम पार्सल के लिए। अब बात करते हैं पत्र की, तो 20 ग्राम पत्र का भार कितना है, 5 रुपए। तो पहले 20 ग्राम के लिए उसे पहले 20 ग्राम भेज रहा है, इसको हम मुझे बताओ कितना देना पड़ेगा, 5 रुपए ही देना पड़ेगा। अगर मैं 35 ग्राम की बात करता हूं तो 35 ग्राम में पहले 20 ग्राम के लिए उसे 5 रुपए देना पड़ेगा। पत्र का भार देखो 5 है। अब 20 ग्राम या उससे कम के लिए उसे 2 रुपए और देना पड़ेगा। तो 20 ग्राम निकाल दिया, 15 ग्राम बचा, 20 ग्राम से कम कितना, 2 रुपए और देना पड़ेगा। आप मुझे बताओ टोटल रुपए कितना हुआ, इधर 5 और ये 5 2 7, मतलब कि 7 रुपए इधर और 5 रुपए इधर। देखो 7 5 12, 12 और 20 कितना हुआ, 32 और 17 कितना हुआ, 49 रुपए टोटल डाक शुल्क लगेगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सवाल था, सिर्फ समझते जाइए, पढ़ने पर फोकस कीजिए। अगर आप पढ़ने पर फोकस करोगे ना तो चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ कितना है, 100। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। कैसे, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 और गिनते चले जाओ ऐसे ही। आप मुझे तो 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, पूर्ण संख्या 0 है ना, तो 50 में अगर पूर्ण संख्या जोड़ दो 0, आप क्या करा, और फिर वही 50 में से घटा दी जाती है। 50 में अगर आप 0 घटाओगे, आप जो भी प्राप्त संख्या हुई 50 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा, 50। 50 में 0 घटाओगे 50। जो प्राप्त संख्या हुई ना इनका योग कितना होगा, 50 50 कितना होता है, 100। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी की निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन देखो, भोपाल से चेन्नई की यात्रा का समय 21 घंटे 48 मिनट है क्या। आप मुझे बताओ भोपाल से कब चली, 12 मतलब 005 पे चली, मतलब सुबह AM पे चली। 005 का मतलब समझे, सुबह का 12:05 हुआ, 12:05 AM पर चली। आप मुझे बताओ कब पहुंची चेन्नई, 20:45 में पहुंची। आप मुझे तो सुबह 12 बजे चली, तो दोपहर में 12 बजाने पर कितना घंटा हो जाएगा, देखो 12 5 ये शाम को जब बजेगा तो मतलब 11:55 लगेंगे। जब 12 बज जाएगा दोपहर का 12 बज जाएगा, दोपहर का 12 बज जाएगा, मतलब 12 PM। 12 AM से 12 PM पर पहुंची तो 12 घंटे लगते, लेकिन यहाँ 5 मिनट एक्स्ट्रा चली ना, 12:05 में चली, तो यहाँ 5 मिनट पहले पहुंची, मतलब 11 घंटे 55 मिनट तो यहीं लग जाएंगे। अब 12 से अब वो कितने पहुंची, 20:45 पे पहुंची, मतलब कि 12 से 20:45 पहुंची, इसका मतलब 8 घंटे 45 मिनट ये लगेंगे, क्योंकि 12 8 20 होता है। अब मुझे तो 11:55 और 8:45 मिलाकर कितना हुआ, 11 8 19 और 55 और 45 मिला के कितना हो जाएगा, 100 मिनट हो जाएंगे। अब 19 और 100 मिनट मिला के 100 मिनट अगर 60 मिनट इधर दूंगा ना तो 1 घंटा हो जाएगा, मतलब कि 20 घंटे, और ये कितना हो जाएगा 40 मिनट। आपसे क्या कह रहा है, 21 घंटे 40 मिनट लगे। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। क्या कह रहा है, भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा के लिए 13 घंटे 10 मिनट लगे। भोपाल कब चली, सुबह चली 12 बजे, और कहाँ पहुंची, विजयवाड़ा पहुंची 14:15 पे। आप मुझे तो सुबह 12 बजे पहुंची तो दोपहर में 12 बज जाएंगे, तो कितने घंटे हो जाएंगे, 11:55 तो यहीं ले लेगा। अब 12 से कितने बजी, 14:15 पर, मतलब कि 2 घंटे 15 मिनट पे और लगेंगे। 12 2 14 होता है। अब 2 15 और 11 55 मिलाकर कितना हो जाएगा, 11 2 13, 55 और 15 कितना होता है, 60 और 10 70, मतलब 13 घंटा 70 मिनट। 13 घंटा 70 मिनट का मतलब समझे, 14 घंटा 10 मिनट, क्योंकि 60 मिनट इधर कैरी लोगे। आप देखो यहाँ कितना लिखा, 13 घंटे 10 मिनट लिखा है, 13 घंटे 10 मिनट तो कैंसिल हो जाएगा। आपको कितना लग रहा है, 14 घंटा 10 मिनट लग रहा है। ये चीज समझ गए। अब ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। देखो नागपुर से चेन्नई की यात्रा 15 घंटे 10 मिनट लगे, नागपुर से चेन्नई की यात्रा। अब ये सबको रफ कर दो, नागपुर से चेन्नई कहाँ दे रखा, नागपुर से कब गाड़ी चली, 5:35 पे चली। अब चेन्नई कब पहुंची, 20:45 पे पहुंची, 5:35 पे चली। 5 के बाद में आप मुझे बताओ 35 में अगर मैं कितना जोड़ता हूँ, 25 जोड़ दो, 35 5 40, 25 मिनट जोड़ोगे तो कितना बजा देगा, 6 बजा देगा। 6 के बाद में आपको 12 बजना चाहिए, 6 बजे से 12 कितना बज जाएगा, 6 घंटा यहाँ लगेगा। 12 बज गया, 12 बजे के बाद में 20:45 पहुंची, मतलब कि 8 घंटा 45 मिनट ये लगे।
आप मुझे बताओ 8 और 6 घंटा 14 घंटा 45 मिनट और 25 जोड़ोगे, देखो ये 14 घंटा हो गया, 14 घंटा 45 मिनट। अब इसमें 25 मिनट जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 14 घंटा 4 तो 6 और 5 5 10 मतलब कि 70 मिनट। 14 घंटा 70 मिनट को मतलब समझे 15 घंटे 10 मिनट। 15 घंटे 10 मिनट कहाँ दे रखा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही दे रखा है ना, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारता क्या होगी। आप मुझे बताओ 3/7 एक बीकर है, इसमें 3/7 भाग पानी है, आपको पूरा भरने के लिए 16 लीटर पानी और लगेगा, तो टोटल जो बीकर की धारता होगी वो 16 लीटर से ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। आप मुझे बताओ अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 लेता हूं, 28 लीटर मान लो टोटल बीकर की धारता है, इसमें कितना है 3/7 भाग पानी है। देखो 7 चौको 28, 4 तिया 12 मतलब कि 12 लीटर पानी है। आप मुझे तो 28 में अगर मैं 12 घटाऊंगा ना तो मुझे 16 लीटर पानी और चाहिए। देखो 28 में अगर आप 12 घटाते हो तो कितना आता है, 16 लीटर आता है। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई, इसका मतलब जो बीकर की धारता होगी वो क्या होगी, 28 लीटर होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अवरोही क्रम को दर्शाती है, मतलब कि बढ़ते से घटते हुए क्रम को। एक ऑप्शन देख लो ना पहले, 30.5, ये देखो 3.05, ये 3.005, 3.5, ये 3.005, ये 0.355। आप मुझे बताओ सबसे बड़ी नंबर क्या है, 30.5 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता है। देखो 30.5 समझ दे रखा है। आप मुझे बताओ 30.5 से अब देखो कौन सी बड़ी संख्या है, ये देखो 3.5 है और बाकी सब 3.0 है। इसका मतलब दूसरे नंबर पर 3.5 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। ये देखो 3.5 आ रहा। आप देखो कौन सा बड़ा है, 3.05 है कि 3.055 बड़ा है। आप मुझे बताओ, ये देखो 3.005 बड़ा है। आप मुझे बताओ ध्यान से देखोगे 3.05, ये देखो 3.055, ये देखो 3.005। मैंने बोला है कि सभी डिजिट सेम कर दो। सब ये देखो 3 अंक है तो इसको 4 बना दो और दशमलव को भूल जाओ, सभी डिजिट बराबर आ गए। देखो क्या लिखा, 3050, 3055 और 3005। तो 3050, 3055, 3005 में कौन बड़ा है, 3055 मतलब कि 3.005 आना चाहिए। 3.055 यहीं दे रखा है ना। चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया, 3 ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर 3 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किलोग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। आप मुझे बताओ 5.3 किलोग्राम बादाम है। देखो 2100 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, अगर किलोग्राम में बनाना है तो 1000 का भाग करना पड़ेगा। 1000 का भाग 20 21/10 मतलब 2.1 kg आया। देखो 5.3 और 2.1 kg और 2.2 kg का भार है। आप मुझे बताओ सबको जोड़ोगे 5.3 और 2.1 2.2 को जोड़ोगे कितना आएगा, 2 3 5 1 6 की दशमलव इधर आएगा। देखो 5 2 7 2 9 मतलब कि 9.6 kg आया। आपको क्या चाहिए, 2 दर्जन पैकेट। एक दर्जन में 12 होते हैं ना, 12 होते हैं, 2 दर्जन में कितना हो जाएगा 24। तो 24 से भाग दे दोगे। देखो 24 से दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 0.6 है क्योंकि ग्राम में बनाएंगे तो कुछ जीरो बनेंगे तो दशमलव का काम तमाम कर देगा। तो कितने बार जा रहा है, 24 चौको 96 मतलब 4 से नंबर स्टार्ट होना चाहिए। 4 से कहाँ दे रखा, खत्म। ऑप्शन नंबर 3 में ही दे रखा है। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। बहुत बढ़िया। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपए, बुधवार को 100 रुपए और शुक्रवार को 80 बचाती है तथा रविवार को क्या करती है कि 60 रुपए खर्चा कर देती है। आप उसे मोबाइल की कीमत कितनी है, 5950 का मोबाइल खरीदने के लिए उसे कितने सप्ताह बचत करनी पड़ेगी। आप मुझे तो 50 इधर बचाती है, 100 ये 150 और 80 कितना हो जाएगा, 230। 230 में आप 60 रुपए जो घटा देते हो, 60 रुपए खर्चा करते हो ना, 230 में 60 रुपए खर्चा करोगे कितना आएगा, 170 रुपए। मतलब कि एक सप्ताह में बचाती है, 170 रुपया एक सप्ताह में बचाती है। आपका फोन कितना है, 5950 का है, 5950 का, 170 रुपये बचाती है एक सप्ताह में। अगर भाग करोगे तो पता चल जाएगा कितने सप्ताह में वो फोन ले पाएगी। 0 से 0 खत्म, 17 से काटोगे, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 हुआ।
51 हुआ, 8 हुआ 17 अपना 85, मतलब कि 35 सप्ताह लगेंगे उसे। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूं, आपको पता चलेगा अभी आप कौन सी संख्या हो। मैं 2 अंक की सम संख्या हूं, 2 अंक की सम संख्या हूं। ऑप्शन से ही लग रहा है कि सब सम दे रखे हैं, कोई बात नहीं। क्या कह रहा है, मैं 3, 4 और 6 का सरगुणज हूं। 3, 4, 6 का सरगुणज का मतलब समझे वो संख्या 3 से और 4 से और 6 से कटनी चाहिए। 3, 4, 6 से कटनी चाहिए। ये देखो 56 क्या 3 से कटता है? नहीं, समझ रहे हो? 3 और 4 और 6 से करनी चाहिए। आप मुझे बताओ बहुत ध्यान से, 24 देखो 3, 4, 6 से करता है, 6 8 48, ये 12 से 48 और 3 से भी करता है। 36 देखो 4 9 36, 6 36 और 3 से ये देखो सभी संख्या कट रही है। और क्या कह रहा है, मेरे कुल 9 गुणनखंड है, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। आप मुझे बताओ 36 को अगर मैं ऑप्शन उठाता हूं, 36 के 9 गुणनखंड का मतलब समझे 9 बार करने चाहिए। कोई भी संख्या 9 अंकों से काट दे। देखो 36 पहले किससे कटता है? 1 से कटता है, फिर 2 से कटता है, फिर 3 से कटता है, फिर 4 से कटता है, फिर किससे कटेगा? 6 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 9 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 12 से कटेगा, फिर 18 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 36 से कटेगा। इसके देखो टोटल 9 फैक्टर हैं। ये 3 के बाद 6 के बाद में 6 3 9, कंडीशन सेटिस्फाई। 9 गुणनखंड का मतलब समझे वो संख्या 9 अलग अलग अंकों से कटनी चाहिए, तभी तो 9 गुणनखंड हो गए। देखो 9 गुणनखंड आ रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखो 48 देख लो ना, 48 के ज्यादा होंगे। 48 किससे कटता है? 1 से कटता है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से, फिर 8 से, फिर किससे कटता है? 12 से, फिर आप मुझे बताओ 16 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 24 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? 48 से कटेगा। देखो 9 से ज्यादा हो गए ना, 3 3 6 3 9 और 1 10 हो गए। गलत हो जाएगा ना। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, यदि ये लिखा है 11011 बेस में 2 लगा है, तो आपको बताना है कि बेस 10 तो रिक्त स्थान में कौन सी संख्या हो। जब भी ऐसा नंबर आए ना, देखो कितने अंक दे रखे, 3 और 2 5 दे रखे। आपको कुछ नहीं, 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। देखो ये 5 अंक हो गए, टोटल 5 अंक हो गए। आप मुझे बताओ, कुछ नहीं करना है, यहाँ से नंबर स्टार्ट करना है, यहाँ से नंबर स्टार्ट करना है, इसको गुणा करना है 1, फिर ये दूसरा नंबर क्या है 1, फिर इसमें गुणा करना, फिर तीसरा नंबर 0 है, चौथा नंबर 1 है, फिर पांचवा नंबर 1 है। इसको जोड़ोगे भाई हमारा आंसर। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। 1 इंटू 1 1 बना देगा। 2 की पावर 1 2 होता है। 2 इंटू 1 2 बना देगा। ये 0 का गुणा 0 ही कर देगा। 2 की पावर 3 के 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इंटू 1 16 बना देगा। अब इसको जोड़ोगे भाई हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 3 2 1 3 3 8 11 11 और 16 27 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? 27 बेस होगा। जब भी इस टाइप का सवाल है, आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कितने नंबर दे रखे हैं, उतनी बार 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना है और उतने नंबर लिख देना है पूरे। फिर आपको बारी बारी से इधर से उठाना है, फिर गुणा करना है, फिर गुणा करना है, इसका इसका इसका, ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। तो 27 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा? वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा 2 गुनी कर दिया 20, परिमाप क्या होता है? 4a, मतलब 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40। परिमाप 4a, 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 80। क्या कह रहा है? परिमाप कितने गुना होता है? 40 से 80 कितना गुना होता है? 40 दूनी 80 होता है। परिमाप भी कितना हो जाएगा? 2 गुना ही हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों रेखाएं? आप मुझे बताओ, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ज्ञात करना, तो ऐसे डायरेक्शन बना दीजिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो देखा ही होगा इस टाइप के डायरेक्शन में। ये देखो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपको क्या करना, आपको देखना ये है कि कौन सा लेटर है जो एक्स और वाई एक्सिस को दोनों को छूता है। आप मुझे तो वाई को बनाएंगे ना, वाई देखो इधर वाला एक्स, इधर वाला एक्स, और ये सब गायब हो गया, ये सब गायब हो गया, ये नहीं छू रहा है ना सभी एक्सिस को, खत्म। ए देखो कैसे बनेगा, ए तो छुएगा ही नहीं, खत्म। अगर मैं एक्स को देखता हूं ध्यान से, अगर आप एक्स को ध्यान से देखोगे ना, तो आप मुझे बताओ एक्स देखो ऐसे बनता है। देखो इधर वाला भी पूरा छू रहा है, इधर वाला भी पूरा छू रहा है, इधर वाला भी पूरा और इधर वाला भी पूरा, हर एक्सिस को छूता है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दोनों रेखाएं हैं एक्सिस में, क्या एक्स में क्या है? दोनों रेखाएं हैं। क्षैतिज भी है, ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज है और ये ऊर्ध्वाधर है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? 72 × 28 =
बराबर 36 इंटू 4 इंटू समथिंग रिक्त स्थान की संख्या क्या होगी। रिक्त स्थान में क्या होगा, काट के देख लो ना, 36 दूनी 72 और 4 सत्ते 28, 7 दूनी 14, मतलब रिक्त स्थान पे क्या आएगा 14। अब 14 से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे रखी है, ए 7 का गुणज है, 7 का मल्टीपल देखो 14 है, 7 दूनी 14 होता है, बिल्कुल ए ऑप्शन हो सकता है। ए ऑप्शन कहाँ दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, ये ऑप्शन गलत हो गया। एक आवास संख्या है, 14 की आवास संख्या है, बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। बी देखो इसमें दे रखा है, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि बी 14 एक सम संख्या है, आवाज नहीं है, भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गए, तो ऑप्शन नंबर 1 की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नए सेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।